फसलों को उजाड़ना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन विरोध के और भी बहुत तरीके हैं। मर जाएंगे लोग, पुट्ठे नहीं टके। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज रियल न्यूज़ हरियाणा। तो आज हम बात करेंगे किसान आंदोलन पर, किस तरह से किसान आंदोलन चल रहा है और क्या क्या किसान जो तरीके अपना रहे हैं किसान आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। और हमारे साथ गांव समैन के किसान हैं, इनसे जानेंगे कि आज जो हालात चले हुए हैं, किसान आवेश में आकर अपनी खड़ी फसल को बर्बाद कर रहे हैं। क्यों इतनी मजबूरी हुई किसानों की कि उन्होंने अपनी जो खड़ी फसल है उस पर अपना ही ट्रैक्टर चलाना पड़ा। आज किसान आवेश में आके खड़ी फसलों पर अपना ट्रैक्टर जो चला रहे हैं और बर्बाद कर रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? टिकैत साहब ने ऐसा कहा था, बस ज़रूरत पड़ी तो, ज़रूरत पर नहीं पड़ी थी। कुछ लोगों की समझ में कमी रह गई और जल्दबाजी करके फसलों को उजाड़ना कोई अच्छी बात नहीं है। ठीक है, हम सरकार ने जो नहीं, हमारे नेता कहोगे भाई नहीं देनी, नहीं देंगे, और गरीबों दे देंगे, पशुओं ने दे देंगे, हमारा आंदोलन में खर्च कर लेंगे। नहीं उजाड़नी चाहिए हरी फसल। तो जो किसान आंदोलन चला हुआ है और आप लगातार टिकरी बॉर्डर पर रुके हुए हैं, क्या लगता है किसान आंदोलन के बारे में आगे क्या रणनीति है आपकी? देखो, रणनीति तो ऊपर की जत्थेबंदी बनाओगी, हम तो उनका पालन करने वाले हैं। लीडरशिप में तो हम है नहीं, लेकिन जो भी पब्लिक वहाँ है वो इंतज़ार में है भाई हमारे पास क्या आदेश आवे, कोई आवे। बहुत जल्दबाजी में है वो, कुछ भी ऊपर का आदेश आओ उसी के लिए तैयार है। टिकैत साहब ने तो कहते बोले आग लगा देंगे हम। आग वाली तो नो पता नहीं, वो कच्ची है फसल, आग भी नहीं लगानी चाहिए। चलो वो बयान उन्होंने वापस ले लिया, तहस में आगे वहीं भी देंगे। ये तो एक देश की संपत्ति का नुकसान है। तो देखिए, किसानों का साफ साफ कहना है कि जो खड़ी फसल को बर्बाद कर रहे हैं किसान, वो खड़ी फसल को बर्बाद न करें, क्योंकि अगर फसल है हमारे पास तो हम आगे कुछ भी कर सकते हैं। किसानों से बार बार अपील की जा रही है कि वो ऐसे अपनी फसल को बर्बाद न करें, और किसान भी इसके लिए राज़ी नहीं है। लेकिन पता नहीं क्यों बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो अपनी फसल को बर्बाद कर रहे हैं। तो सर, ये जो बर्बाद कर रहे हैं फसल को, इसका सरकार पर क्या असर पड़ेगा? नहीं, ये तो एक गुस्सा ले लिया गा हमने, सरकार का तो देनी नहीं, फिर क्यों जड़े बना, क्यों स्प्रे करा, क्यों गाद गेड़ा, अगर क्यों कंबाइन वाला ने बुलाओगे, फलान करांगे, अपने पहले न मिट जाए। देखिए, फसल अब तैयार हो चुकी है, सिर्फ बीच में 15 या 20 दिन बीच में है, 1 महीना समझो फसल आने में। वो अपने पशुओं को दे सकते हैं, गौशाला हैं। हाँ, देंगे सरकार। तो बर्बाद क्यों कर रहे हैं वो? बर्बाद तो बयान के हिसाब से करके नहीं, कुछ लोग पूरी नहीं समझे, उन्हें इस समझ लग के बस आप सरकार का विरोध करना, अपने नहीं देनी, अपना पहले भेजा। लेकिन विरोध के और भी बहुत तरीके हैं। आंदोलन मांग वाले तो टेम जा लिया, सरकार पर मांग थी वो तो टेम जा लिया। अब तो दूसरे तरीके चले गए, मांग वाला नहीं रहा, तो अक छीनने वाला कह लो, गरमाई वाला, नफे नुकसान वाला होगा, शांति नहीं रहेगी आगे, और लोग मरेंगे, मारेंगे, पुट्ठे नहीं हटेंगे। झुकना पड़ेगा, सरकार ने कितने दिन बैठे, झुकना पड़ेगा। बर्बाद हो जाएगा किसान या फिर सरकार झुकेगी, एक चीज़ जरूर हो जाएगी, किसानी खत्म हो जाएगी, मर जाएंगे लोग, पुट्ठे नहीं हटेंगे। देखिए, किसान आंदोलन को समर्थन करने के लिए और भी बहुत से तरीके हैं। हमारे साथ युवा हैं और उनके पास कार्ड है, हम आपको दिखा देते हैं। इसके बारे में जानेंगे कि ये कार्ड ये साथ लेकर क्यों आए हैं। तो सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, जो यहाँ पर किसान थे उन्होंने बताया, जो फसल को बर्बाद कर रहे थे उसके बारे में बताया, ये गलत है। लेकिन आप किसान आंदोलन को समर्थन करने के लिए किन किन तरीकों को अपना रहे हैं? क्या और भी तरीका है किसान आंदोलन को समर्थन करने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो रियल न्यूज़ हरियाणा के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार, प्रणाम। ये शादी के कार्ड के हिसाब से हमने पहल की है। इसके ऊपर एक निशान है, नो फार्मर्स नो फूड्स, किसान एकता जिंदाबाद। ये कार्ड बांटे जाएंगे और ये एक एडवर्टाइजमेंट भी है किसान आंदोलन की, कि ये धीरे धीरे सबके पास ये संदेश जाए। बात रही जो फसल बर्बाद करने की है, वो संदेश जो दिया गया था, यदि सारे किसान ऐसा करेंगे तो हमें जो
मनी चाहिए किसान आंदोलन को चलाने के लिए, वो कहाँ से लेकर आएंगे? ऐसा तो फिर सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, और जब तक मांग नहीं मानी जाएगी तब तक हम आंदोलन जारी रखेंगे। और एक नाम दिया गया है इस आंदोलन को कि ये काला कानून है। जो बिल पेश बनाए गए हैं वो काले कानून है। काला कानून 1919 में बनाया गया था, वो रोल्ट एक्ट था। क्या था रोल्ट एक्ट? ब्रिटिश सरकार ने उसको बनाया था 1919 में कि किसी भी भारतीय को उठाकर वो जेल के अंदर डाल सकते थे बिना किसी मुकदमा चलाई। और इसके पर खिलाफ यानी कि भारतीय कोई भी दलील, वकील, अपील नहीं थी। और महात्मा गांधी ने तो फिर ऐसे कानून के विरोध में ब्रिटिश सरकार को शैतानी की संज्ञा दी थी। और आज वही सरकार यानी कि ऐसी ही संज्ञा लेना चाह रही है कि ये अपने आप को शैतानी कहलवाने का ये काम कर रहे हैं। उसके विरोध में एक जलियांवाला कांड हुआ था, यानी कि 1919 में 13 अप्रैल को हज़ारों लोग उसके अंदर मारे गए थे। जनरल डायर ने जो आदेश दिया था वो आज भी लोगों को, वो एक बहुत बड़ा नरसंहार था। कोई भी किसान या कोई भी इस देश का नागरिक ऐसा कांड दोबारा नहीं चाहेगा। हम इस आंदोलन के साथ साथ यानी कि हमारे मौलिक अधिकारों का भी हनन हो रहा है। यानी कि हम शांति प्रिय से बैठे हैं, हमें एक मौलिक अधिकार प्राप्त है, स्वतंत्रता का अधिकार। हम बिना कोई हिंसा के आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन इस देश के अंदर किसानों को ज़बरदस्ती से उठाकर जेल के अंदर डाला जा रहा है। यदि मौलिक अधिकार का हनन हो गया तो फिर तो कुछ नहीं रह जाता। ये सरकार को यानी कि बीजेपी को खासकर ये इस बात के बारे में सोचना चाहिए। राजनीति सबकी अपनी अपनी है, अलग जगह है। और एक मैं संदेश देना चाहता हूँ, इस किसान आंदोलन के जरिए मेरे गांव में एकता का एक प्रमाण आया है सामने। यानी कि सारी जातियों ने मिलकर इसके अंदर सहयोग दिया है। गणमान्य यानी कि लोग हैं, व्यक्ति हैं मेरे गांव के, जो इस गांव को काफ़ी आगे लेके आए। मेरे दादाजी है चौधरी बिरखा राम जी, राष्ट्रीय खाप प्रवक्ता सुबे सिंह जी, बली चेयरमैन जी और कृष्ण प्रधान जी, ऐसे लोग हैं जो इस गांव को आगे लेके जा रहे हैं। यही अपील है। ये तो एक कार्ड, तो एक माध्यम है इस लोगों को जागृत करने का। और भी बहुत सारे साधन हैं। आजकल तो सोशल मीडिया के जरिए यानी कि प्रत्येक घर के अंदर प्रत्येक सदस्य के पास एंड्रॉयड फ़ोन है, उसके माध्यम से हम इस आंदोलन को आगे ले जा सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं यानी कि प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं, सीएम मनोहर लाल खट्टर को गाली दे रहे हैं। गाली देना इसका समाधान नहीं है। हम उस पद की गरिमा का मान सम्मान रखते हैं जिस पद के ऊपर मोदी जी बैठे हैं, खट्टर जी बैठे, हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन गालियों से इसका कोई समाधान नहीं। मैं सरकार से दोबारा यही अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये कानून वापस करें। तो देखा दोस्तों, किसान आंदोलन को समर्थन करने के लिए तरह तरह के तरीके अपनाए जा रहे हैं। यहाँ पर अपनी लड़की की शादी के कार्ड थे जो वो किसान के लोगों के साथ छपवाए हैं। तो हम भी हमारे चैनल के माध्यम से, हमारे फेसबुक पेज के माध्यम से सरकार से यही अपील करना चाहेंगे कि वो किसानों की जो जायज़ मांग है उसको ज़रूर माने, और जो ये 3 कानून हैं इनको जल्दी से जल्दी वापस ले। तो आप भी किसान आंदोलन का हिस्सा बन सकते हैं। इस तरह के अगर कार्य करेंगे, ये खड़ी फसल है जो बर्बाद कर रहे हैं, इसको बर्बाद करना सल्यूशन नहीं है। आंदोलन के लिए लड़ना होगा, लड़कर ही लड़ाइयाँ जीती जाती हैं। ऐसे फसलों को बर्बाद करके जो लड़ाई है ये 3 काले कानूनों की, वो नहीं जीती जाएगी। तो हम आपसे यही अपील करते हैं कि आप अपनी फसल को नष्ट न करें, इस तरह के आप तरीके अपनाएं और किसान आंदोलन को समर्थन करें। देखते रहें रियल न्यूज़ हरियाणा।